नमस्कार, राम राम हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां कांग्रेस ने एक और सूची जारी कर दी है। लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। थानेसर से अशोक अरोड़ा को टिकट दिया गया है। गन्नौर से कुलदीप शर्मा उम्मीदवार बनाए गए हैं। उचाना कला से विजेंद्र सिंह को टिकट दिया है। टोहाना से परमवीर सिंह को उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो वहीं तोशाम से अनिरुद्ध चौधरी को टिकट दिया गया है। महम से बलराम डांगी को टिकट मिला है। नांगल चौधरी से मंजू चौधरी उम्मीदवार बनाई गई हैं। बादशाहपुर से वर्धन यादव, तो वहीं गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर को टिकट दिया गया है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अलर्ट नजर आ रही है। लगातार मंथन के बाद कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें कुल 9 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। महम से बलराम डांगी को टिकट दिया गया है। नांगल चौधरी से मंजू चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी हो गई है। टोहाना से परमवीर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। तोशाम से अनिरुद्ध चौधरी को टिकट दिया गया है। बादशाहपुर से वर्धन यादव कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर को टिकट मिला है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन के बाद कांग्रेस ने एक और लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कुल 9 लोगों के नाम हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर अलर्ट नजर आ रही है कांग्रेस। कुल 9 उम्मीदवारों के नामों की सूची सामने आई है, जिसमें 9 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। थानेसर से अशोक अरोड़ा को टिकट दिया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। कांग्रेस ने लगातार मंथन के बाद एक और लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 9 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। थानेसर से अशोक अरोड़ा को उम्मीदवार बनाया गया है। टोहाना से भी उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश, लिस्ट जारी हो गई है, अब आगे और क्या जानकारी है? जी बिल्कुल भावना, अगर बात की जाए लिस्ट की तो देर रात्रि 9 व्यक्तियों की जो है लिस्ट है वो जारी हो गई है। पहले भी कांग्रेस की ओर से 32 जो है प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो घमासान चल रहा था उसको लेकर कहीं ना कहीं जो दूसरी लिस्ट आनी थी 30 लोगों की लिस्ट कल आनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं गुटबाजी के चलते जो है 9 लोगों की लिस्ट अभी फाइनल हो पाई है। और आज जो है सूत्रों के हवाले से अगर बात की जाए तो आज फिर आज जो है तीसरी फाइनल लिस्ट तो जारी हो सकती है। मैं भाजपा की बात करें तो भाजपा की ओर से भी आज जो है दूसरी सूची है वह जारी हो सकती है। कहीं ना कहीं हमारे सूत्र बता रहे हैं कि भाजपा भी इस बात को लेकर कहीं अपनी नजर तक कांग्रेस से जो पार्टी होकर जो लोग आएंगे कहीं ना कहीं उनको भी शामिल किया जाएगा। भाई कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अगर सिरसा जिला की बात करें तो सिरसा के इलाहाबाद और रानिया की को लेकर कहीं ना कहीं अभी सिरसा जो पेज है कहीं ना कहीं कांग्रेस को पता हुआ है। कहीं ना कहीं बात की जाए कालावाली और डावावाली की बात करें तो जो टिकट है उनको दे दी गई है। और कहीं ना कहीं जो मौजूदा जो विधायक है उनको जो है पहली लिस्ट में शामिल किया गया था। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कांग्रेस में टिकट को लेकर घमासान जो हर बार देखा जा रहा है वो इस बार भी वही घमासान देखा जा रहा है। की भावना देखा गया है, जब भी उम्मीदवारों की सूची सामने आई है सभी दलों से बाजावती नेता सामने आए हैं। क्या ऐसा इस बार होने की भी संभावना है? जी बिल्कुल, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी बगावत के सुराय जो होना शुरू हो गए हैं। कल भी देखने को मिला था कि आज भी जो है सिरसा की अगर बात की जाए तो सिरसा से जो नेलो छोड़कर आए हैं पहले जो लक्ष्मण दास अरोड़ा के नाती है गोकुल सेठिया, उनसे क्या लगाए जा रहे हैं तो उनको टिकट दी जाएगी। पहले आजाद गोपाल कांडा के जो है विरोध चुनाव लड़े थे और मात्र 600 वोटों से आ रहे थे। कांग्रेस ज्वाइन करके कहीं ना कहीं क्या लगाए जा रहे हैं उनको लेकर आज बात की जाए कांग्रेस के जो नेता है राजकुमार शर्मा, बेवान मेहता,
तीनों जो नेता है उनकी ओर से भी बैठ के ली जा रही है। अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर जो है कहीं ना कहीं उनसे सलाह मशुरा किया जा रहा है। भाई अगर कांग्रेस की बात करें रानिया की, तो रानिया के जो नेता टिकट मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके भी जो बगावती सुर है देखने को मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस की ओर से जो नेता टिकट मांग रहे थे उनमें भी लगभग है जो बगावत के शुरू होने शुरू हो गए। कहीं ना कहीं अब जो है दल बदल की रणनीति है वह हरियाणा में बहुत ही दिखाई देगी। सुधार जी जगदीश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जगाधरी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी और हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी विधानसभा में चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन कर चुनावी शंखनाद किया। इस मौके पर यमुनानगर जिले के चुनाव प्रभारी, उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा और हिमाचल के पांवटा साहिब से वर्तमान में विधायक और पूर्व ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी मौजूद रहे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार सियासी गतिविधियां तेज होती जा रही हैं, तो वहीं जगाधरी में भी चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। तो वहीं कंवरपाल गुर्जर ने कार्यालय का उद्घाटन किया। भारतीय जनता पार्टी आज जगाधरी विधानसभा का कार्यालय खुला और हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हैं। जबरदस्त उत्साह है लोगों के अंदर। उत्साह के कारण माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह देश आगे बढ़ा है, गरीब कल्याण की योजनाएं आगे बढ़ी, किसान कल्याण की योजनाएं आगे बढ़ी हैं और हरियाणा में आदरणीय नायब साहनी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हरियाणा विकास के पत्थर आगे बढ़ा है। चौधरी कंवरपाल जी बहुत ही लोकप्रिय नेता है और उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत विकास के काम किए हैं। और चाहे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अस्पताल का निर्माण हो, अन्य बहुत सारी एक फहरिस्त है, मैं 100 से ज्यादा काम अभी गिना सकता हूँ। तो इसलिए लोगों में भारी उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद का नारा और नारायण ने उसको करके दिखाया। आज लोग देखते हैं, जब कांग्रेस के साथ उनके साथ बोले गए झूठ को पकड़ते हैं, जो रोजगार के नाम पर बोला, बहनों के साथ झूठ को पकड़ते हैं, जो खटाखट स्कीम के नाम पर बोला। मंत्री जी को जय श्री राम, मंत्री जी को जय श्री राम। बजा दो भाई तालियां। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का हरियाणा दौरा है। कुरुक्षेत्र की धरती से चुनावी शंखनाद करेंगे। दोपहर 2 बजे रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होती जा रही है। प्रचार प्रसार का दौर भी तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 14 सितंबर को हरियाणा दौरे पर रहेंगे। कुरुक्षेत्र से चुनावी शंखनाद करेंगे। करीब दोपहर 2 बजे रैली को संबोधित करेंगे। तो वहीं पीएम के दौरे को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा दौरे पर रहेंगे। कुरुक्षेत्र से चुनावी शंखनाद करेंगे। दोपहर 2 बजे संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों से चल रही हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दल अलर्ट नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हरियाणा पहुंचेंगे और कुरुक्षेत्र की धरती से चुनावी शंखनाद करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर तैयारियों में हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं प्रशासन की ओर से भी तैयारियां पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाई जा रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा दौरे पर रहेंगे। कुरुक्षेत्र से चुनावी शंखनाद करेंगे। करीब दोपहर 2 बजे संबोधित भी करेंगे।
चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा दौरे पर रहेंगे। दोपहर 2 बजे रैली को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों से की जा रही हैं। कुरुक्षेत्र की धरती से चुनावी शंखनाद करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां चुनाव से पहले जेजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। जेजेपी नेता राव बहादुर सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बिप्लब कुमार देव ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले जेजेपी को एक और बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जेजेपी नेता ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। जेजेपी नेता राव बहादुर सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बिप्लब कुमार देव ने सदस्यता दिलाई है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले जेजेपी को एक और बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां जेजेपी नेता राव बहादुर सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बिप्लब कुमार देव ने पार्टी में गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया और पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले जेजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले जेजेपी को और बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दिया है। जेजेपी नेता राव बहादुर सिंह ने जेजेपी को अलविदा कह दिया। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बिप्लब देव ने उनका पार्टी में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उन्हें सदस्यता दिलाई। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं जेजेपी को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। जेजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक और जेजेपी नेता राव बहादुर सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बिप्लब देव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। हिमाचल में भांग की खेती को बढ़ावा देने के मामले पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने पूरी कांग्रेस को लपेटते हुए कहा कि ये टोटल फेलियर वाली सरकार है, क्योंकि पहले इन्होंने कहा कि वो कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे सकते। अब ये कह रहे हैं कि हम भांग उगाएंगे, यानी पैसे कमाने के लिए अनैतिक कार्य करेंगे। यही राहुल गांधी जी के प्रशासन का मॉडल है। हम इस प्रकार से प्रशासन चलाएंगे, भांग बेचेंगे, लोगों को भांग पिलाएंगे, इसका असर सब जगह पड़ेगा। साथ ही पश्चिम बंगाल में एक नाबालिग के साथ दरिंदगी हुई है। इस पर विज ने ममता बनर्जी को इस्तीफा देने को कहा। साथ ही चुनाव पर विज ने कहा कि वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, ये टोटल फेलियर वाली सरकार है। पहले इन्होंने कहा कि हम तनख्वाह नहीं दे सकते कर्मचारियों को। अब ये कह रहे हैं हम भांग उगाएंगे, यानी पैसे कमाने के लिए अनैतिक कार्य करेंगे। ये राहुल गांधी जी की जो मॉडल है प्रशासन का, वो ये दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से हम शासन चलाएंगे, भांग बेचेंगे, लोगों को भांग पिलाएंगे।
रतिया के विधायक लक्ष्मण दास को टिकट न मिलने से वो खफा हो गए और भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल होने अपने रतिया गांव जल्लोपुर में अपने निवास अपने समर्थकों की एक अहम बैठक बुलाई और आगे की रणनीति तैयार की। इस दौरान विधायक लक्ष्मण दास नापा मीडिया से भी रूबरू हुए। इस दौरान विधायक लक्ष्मण दास नापा ने टिकट न मिलने पर बीजेपी नेताओं के प्रति अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि वो 10 साल से बीजेपी के प्रति समर्पित होकर कार्य कर रहे थे। 2019 में बीजेपी ने उन्हें रतिया से टिकट दिया, जिसको लेकर उन्होंने जीत दर्ज की थी, मगर पार्टी ने उनकी इस बार टिकट काट दी। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अभी परसों ही माननीय हमारे पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और दिल्ली में उदय भान जी के नेतृत्व में तो सभी काफी लोग तो वहां पहुंच गए थे। 200 से 250 लोग थे वहां जिन्होंने ज्वाइनिंग की थी। अरविंद जी सारी टीम और काफी सरपंच साहबान हमारे यहाँ रह गए थे, बड़े मौजूद लोग यहाँ थे। तो आज रात ही मैं 12:30 बजे पहुंचा हूं तो सभी लोगों के फोन आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि घर पे एक जलपान का भी प्रोग्राम हो जाए, इनकी भी ज्वाइनिंग हो और एक जो जिस पार्टी को हमने ज्वाइन किया है उसके हम समर्पित हों उसकी प्रति, और जिसको भी टिकट मिले कांग्रेस पार्टी तो सभी जो साथी मेरी टीम जो सभी सरपंच साहिबान हैं यहाँ सभी उस का व्यक्ति का हम पूरा समर्थन करेंगे और जिताकर उसे भेजेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां कांग्रेस और दूसरे संगठनों में समझौता हो गया है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कांग्रेस और अन्य संगठनों में समझौता हो गया है। कांग्रेस और दूसरे संगठनों में समझौता हो गया है। सपा के खाते में हथीन और सोना की सीट आई है। हथीन से संजय लाठर या उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीटें आई हैं। गुहला, पेवा, पुंडरी, कलायत समेत सीटें उनके खाते में आई हैं। कलायत से अनुराग ढांडा चुनाव लड़ेंगे। जींद से सुशील गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। पेहुआ से भगवंत मान की पत्नी प्रत्याशी हो सकती हैं। मान के ससुर भी पेहुआ से प्रत्याशी हो सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं, जहां कांग्रेस और दूसरे संगठनों में समझौता हो गया है। सपा के खाते में हथीन और सोना की सीट आई है। हथीन से संजय लाठर या उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीटें गई हैं। गुहला, पेहवा, पुंडरी, कलायत, जींद पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। कलायत से अनुराग ढांडा चुनाव लड़ेंगे। जींद से सुशील गुप्ता मैदान में। पेहवा से भगवंत मान की पत्नी प्रत्याशी हो सकती हैं। मान के ससुर भी पेहवा से प्रत्याशी हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कांग्रेस और दूसरे संगठनों में समझौता हो गया है। कलायत से अनुराग ढांडा चुनावी मैदान में उतरेंगे। जींद से सुशील गुप्ता चुनाव लड़ेंगे। पेवा से भगवंत मान की पत्नी प्रत्याशी हो सकती हैं। मान के ससुर भी पेवा से प्रत्याशी हो सकते हैं। महेंद्रगढ़ के गांव राजावास में स्थित अरावली की पहाड़ी पर सरकार द्वारा खनन शुरू किए जाने को लेकर ग्रामीणों ने एक पंचायत आयोजित की। इस पंचायत में ग्रामीणों ने फैसला लिया कि वो यहां खनन नहीं होने देंगे। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार जबरदस्ती यहां खनन शुरू करवाएगी तो वो इसका विरोध करेंगे। जरूरत पड़ी तो एक बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। साथ ही माइनिंग के शुरू होने से पानी का स्तर नीचे चला जाएगा। बता दें कि 2016 से 17 में माइनिंग अलॉट हुई थी। उस समय ब्लास्टिंग से घरों में दरारें आ गई थी। इस मौके पर दिल्ली से पीपल फॉर अरावली की चेयरमैन पहुंची। उन्होंने ग्रामीणों की मदद का भरोसा दिलाया है। क्योंकि पर्यावरण के साथ में खिलवाड़ करना बहुत गलत बात है। यहाँ से अल्सर, सोराइसिस, कैंसर इस तरह की बीमारियां होती हैं और यहाँ तक के मतलब वहाँ पल्ली, भगड्याना, पालड़ी तक धमाका होता है और इस चीज का ना बहुत दूर 15-20 किलोमीटर तक इन धमाकों की आवाज जाती है और तकरीबन एरिया जिला महेंद्रगढ़ के सारा एरिया डिस्टर्बेंस होता है और इस डस्ट से
ये जस्ट मैं जहां बताऊं कि दादरी तक रस जाती है। तो इससे ना फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। और जो आज के युवा बच्चे, अभी थोड़ी देर पहले एक भाई ने मुझे फोटो दिखाई थी, लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं। हमारे गांव में माइनिंग स्टार्ट होने जा रही थी, तो आज पूरे गांव को जागरूक किया, उसके बारे में बताया माइनिंग हमें क्यों नहीं करनी चाहिए, हवा प्रदूषित, पूरा वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। उसके लिए गांव वालों को जागरूक किया। हमने एक छोटा सा मीटिंग की गांव के अंदर, और आने वाले टाइम में हम प्रस्ताव करेंगे इसके ऊपर, और इसके खिलाफ जाएंगे जी हम माइनिंग के। जी मीटिंग में कौन कौन शामिल? मीटिंग में गांव के सभी बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, बच्चे, सभी महिलाएं सभी शामिल थी जी। कितने गांव सरपंच आए थे? पाली गांव से सरपंच आए हुए थे, 3-4 सरपंचों को हमने अवगत किया, करवाएगा, लेकिन वो किसी कानून नहीं आ पाए। गांव में माइनिंग की जो चर्चा चल रही है समाज के लिए बड़ा खतरनाक, क्योंकि सभी प्रकार का नुकसान होगा। गरीब अमीर जो पशु चराते हैं वो कहाँ जाएंगे? हो सकता है किसान अपना गांव मजबूर छोड़ के कहीं चले जाए। हरिजन भाइयों की 500 गाँव की बस्ती है, वो आखिर मरने के लिए मजबूर हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? उनके पास तो है नहीं कोई इलाज कि गाँव छोड़कर कहाँ चले जाएंगे। पहाड़ की गोद में बसा हुआ बिल्कुल गाँव, तो उसके लिए कोई विकल्प है नहीं। तो गांव से दूरी नहीं, एक बड़ा जलाशय बना है वही जो माइनिंग की स्टार्टिंग पहले भी हुई थी। पहले भी गाँव उसके तो बहुत पैसा खर्च हुआ, मीटिंग में केस चला, जब वो ठेकेदार गया है, अब दोबारा फिर वो काम शुरू हो रहा है। और इस खनन की दिक्कतों को जब हमने खुद ने महसूस किया, तो पिछले 25 साल से लड़ाई हम कोटपुतली और पूरे अरावली क्षेत्र में लड़ रहे हैं कि छोटी खेती पशुपालन पर आधारित वहाँ के लोगों का जीवन कैसे सुखमय था। आज किस तरह इस खनन के नाम पर जो कुछ वहाँ पे हुआ, युवाओं में जिस तरह के धकेल के युवाओं का अपराधीकरण, जमीन में से पानी का खत्म होना, खेती खत्म होना, पशुपालन खत्म होना, एक तरह से भयावह अंधकार में इलाके को धकेलना। हम लोग इस और अरावली के साथ जुड़े हुए हैं, तो अरावली को बचाना बहुत जरूरी है, और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि गाँव वालों का फोन आया कि वो नहीं चाहते कि यहाँ पे माइनिंग हो। तो हम तो ऐसे ही बस सपोर्ट के लिए आए हैं, पर जहाँ पे जो भी बच सकता है उसको बचाने की जरूरत है। हम लोगों ने अभी सारे जो लीडर्स हैं राजनीतिक दलों के, उनको प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर रेलवे पुलिस अलर्ट पर है। इसी कड़ी में अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में यात्रियों की चेकिंग के दौरान आरपीएफ ने 2 यात्रियों के पास से 2 किलो 300 ग्राम के आभूषण और 1,17,000 नकदी पकड़ी है, जिसकी सूचना आयकर विभाग को दी गई। मामले को लेकर रेलवे पुलिस का कहना है कि दोनों युवक अमृतसर के रहने वाले हैं और दोनों सुनार का काम करते हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हरियाणा चुनाव के मद्देनजर वरिष्ठ अधिकारी श्री डीएससी अरुण कुमार जी के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा आज दिनांक को प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई ट्रेन संख्या 12471 को चेक करते समय B2 कोच में 2 व्यक्ति संदिग्ध हालत में मिले, जिनको बाद में उनके बैग को चेक किया गया तो उनमें से कुछ स्वर्ण आभूषण और नकदी प्राप्त हुई, जिसको आगे चेक किया तो 2 किलो 300 ग्राम के कुल स्वर्ण आभूषण थे और 1,17,000 कुल नकदी मिली। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ।